अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन रेडी करेंगे। ये नेक डिज़ाइन बनाने में जितना आसान है, पहनने में उतनी ही खूबसूरत और कमाल की लुक देता है। ये आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में जा रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस नेक डिज़ाइन को बनाकर अपने सूट को बहुत ही कमाल की लुक दे सकें। यहाँ पर बुकरम का पीस लिया है, डबल फोल्ड में इसकी टोटल चौड़ाई 5.5 इंच है और लंबाई इसकी टोटल 8.5 इंच है। अब यहाँ पर हमने नेक की जो चौड़ाई है वो यहाँ पर 4 इंच लेनी है। अगर आपका जो नेक है आप 3.5 इंच का नेक पहनते हैं तो आपने यहाँ पर हाफ इंच जो इसकी चौड़ाई है वो यहाँ पर बढ़ा लेनी है। लंबाई यहाँ पर आपने वही साइज़ लेना है जो कि आपके नेक का साइज़ तैयार साइज़ आएगा। तो यहाँ पर ना मैंने 7.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से इंच टेप को बिल्कुल तिरछे में रखा और इस तरह से ना तिरछी लाइन लगा ली है। यहाँ पर नेक की लंबाई हमने वही नॉर्मल रखनी है जो कि हमारा साइज़ रहेगा। और यहाँ पर ये देखें हल्की सी इस तरह से ना हमने इस नेक में हल्की सी कर्व शेप देनी है। इस तरह से जो आपने वी शेप में नेक ड्रॉ किया है ना, बिल्कुल उसको हल्की सी इस तरह से कर्व शेप देते हुए बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अब यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा जो बुकरम है इसका साइज़ यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो नेक है अगर आप सेंटर में इसके इंच टेप को रखेंगे तो ये 6.5 इंच है। अगर तिरछे में रखेंगे यानी कि एक बिल्कुल मीडियम साइज़ का नेक डिज़ाइन है। आपको नाप कर अच्छे से दिखा देती हूँ। ये देखें यहाँ पर ये टोटली 6.5 इंच है। अगर आप तिरछे में इस तरह से इंच टेप रखते हैं ना तो ये 7.5 इंच बनता है। यानी कि 6.5 इंच का नेक एक बिल्कुल मीडियम साइज़ का बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन जो है ना हम आज यहाँ पर रेडी करने वाले हैं। अगर आपके नेक की लंबाई 7 इंच 7.5 इंच या जो भी साइज़ है तो आप अपने नाप के हिसाब से अपने साइज़ को बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। अब यहाँ पर हमने जिस तरह से नेक की शेप को ड्रॉ किया था सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। नेक को खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितनी खूबसूरत सी शेप में ये नेक हमारे पास आ गया है। अब हमने ना इसको प्लेन फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से इस तरह से बहुत ही अच्छे से पेस्ट कर लिया। सेंटर में मैंने बुकरम इसलिए लगाया ताकि नेक की जो शेप है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो यहाँ पर सेंटर से इस तरह से बुकरम को रिमूव कर देना है। अब ये जो साइड पे हाफ इंच फैब्रिक है इसमें हमने इस तरह से छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं। अब ये जितना हमारा फैब्रिक है इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पर ना हमने मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला लेनी है ताकि जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो इसको हम बहुत ही अच्छे से फोल्ड कर दें और हमारा नेक दोनों साइड से बहुत ही खूबसूरती और नफासत से नीट हो जाए। तो यहाँ पर हमने ये सिलाई बहुत ही अच्छे से चला ली है। अब नेक को हमने शर्ट के सेंटर में इस तरह से बिल्कुल सेट करना है और इसके सेंटर में इस तरह से रफ सिलाई चला देनी है। अच्छा, ये नेक पहना हुआ भी आप लोगों के साथ एंड पे शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि पहना हुआ किस तरह की लुक देता है। अब सिंपल सा यहाँ पर आप देख सकते हैं वी शेप नेक जो है हमने यहाँ पर रेडी कर दिया है। बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाते जाना है और इसी तरह से अपनी सिलाई को यहाँ पर मुकम्मल कर लेंगे। अब हमने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है, बाकी का जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लेंगे। कॉर्नर में साथ साथ कट लगा देंगे ताकि हमें बाद में कट लगाने की ज़रूरत ना पड़े। अब नेक की शेप ज़रा आप चेक करें। अभी हम ये सिंपल सा नेक डिज़ाइन बना रहे हैं लेकिन इसकी शेप बहुत ही कमाल की यहाँ पर बन के रेडी हुई है। अब हमने इसको क्या करना है, इस तरह से रफ साइड की तरफ बहुत ही अच्छे से पलट लेंगे और यहाँ पर ना इसको बहुत ही अच्छे से इस्त्री कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर अपने नेक को हैंड स्टिच भी कर सकते हो। अब हमने यहाँ पर एक चौड़ी पट्टी ली है। पट्टी की चौड़ाई आपको नाप कर बता देती हूँ, लंबाई आपको पूरा साइज़ करके साथ साथ बताती जाऊँगी। पट्टी की टोटल चौड़ाई 3.5 इंच है। पट्टी को डबल फोल्ड में सेट करेंगे और यहाँ पर ना इसके ऊपर हमने इस तरह से तकरीबन मशीन के 1 फुट का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से गुम सिलाई चला लेनी है। पट्टी को हमने बिल्कुल गुम तरीके से बहुत ही अच्छे से स्टिच कर लेना है। पट्टी हमारी स्टिच हो जाएगी। अब हमने इसको किसी भी पेंसिल या किसी भी बारीक चीज़ की मदद से इस तरह से बहुत ही अच्छे से रफ साइड की तरफ पलटते हुए इसको बहुत ही अच्छे से इस्त्री कर लेना है ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। तो यहाँ पर हमने इसको ये देखें इस तरह से सीधा कर लिया है। ये जो इसकी सिलाई आ रही है ना ये बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और फिर से इसको आयरन कर लेंगे ताकि ये बहुत ही अच्छे से, ये देखें यहाँ तक हमारी पट्टी सेट हो गई है। सिलाई इसकी बिल्कुल सेंटर में आ रही है। अब हम इस पट्टी को इस तरह से रखेंगे, डबल फोल्ड में सेट करेंगे क्योंकि हमें 2 पट्टियाँ चाहिए। एक्स्ट्रा मार्जिन हम कट कर देंगे और पट्टियों को इस तरह से सेंटर से कट कर देंगे। अब दोनों पट्टियों की लंबाई आपको नाप कर बता देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा रहे। तो यहाँ पर मैंने 10.5 इंच एक पट्टी की लंबाई रखी है। पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड में सेट करेंगे और यहाँ पर ना इसके ऊपर इस तरह से डबल सिलाई चला देंगे
ताकि हमारी सिलाई बाद में निकले ना। हमने इसमें बहुत ही खूबसूरत सी डोरी फिक्स करनी है, तो उसके लिए ये सिलाई चलाना ज़रूरी है। तकरीबन मशीन के 2 बूट का मार्जिन होगा। 2 बूट का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से हमने इसके ऊपर ना सिलाइयाँ चलाकर इसको बहुत ही अच्छे से पक्का कर लिया है। अब यहाँ पर धागे को कट करेंगे, जितने भी हमारे एक्स्ट्रा धागे होंगे उनको रिमूव करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने नेक को इस तरह से डबल फोल्ड में सेट करके रखा है और यहाँ पर ना हमने इस तरह से लंबाई में इस तरह से इंच टेप को रखना है और 4 इंच के मार्जिन से इस तरह से दोनों साइड पे ये निशान बहुत ही अच्छे से लगा लेने हैं। अब यहाँ पर अप साइड पे भी हमने सेम इसी तरह से निशान लगा लिए हैं। अब ये जो 2 पट्टियाँ हमने रखी हैं ना, ये देखें, इनको इस तरह से थोड़े से गैप में आपने तकरीबन 1 इंच भी आप गैप दे सकते हो और हाफ इंच भी दे सकते हो। इस तरह से पहले आप पट्टी को सेट कर लें, फिर हल्का सा चौक की मदद से निशान लगा लें, फिर उसके मुताबिक इस तरह से पट्टी को बहुत ही अच्छे से सेट करके यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ग्लू की मदद से फिक्स कर दें। अगर आप ग्लू नहीं लगाना चाहते तो आप यहाँ पर सिलाई की मदद से भी पट्टी को फिक्स कर सकते हो। जब आपकी एक पट्टी बहुत ही अच्छे से लग जाती है, फिर दूसरी पट्टी को भी सेम इसी तरह से निशान लगा लेना है, ताकि हमारा जो मार्जिन है ना वो हल्का फुल्का सा भी ऊपर नीचे ना हो। अगर पट्टी का मार्जिन हल्का फुल्का सा ऊपर नीचे होता है तो फिर हमारी पट्टी जो है ना वो बहुत बुरी लगती है। तो ये देखें, हमने लंबाई भी टोटल नाप कर बहुत ही अच्छे से निशान लगा लिए हैं। अब हमने इन निशानों के मुताबिक इस तरह से पट्टी को बहुत ही खूबसूरती से सेट कर दिया। ये देखें, दोनों पट्टियाँ हमारी कितने खूबसूरती से फिक्स हो गई हैं। यहाँ पर ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से आया है। अब यहाँ पर हमने इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से सिलाई चला देनी है। स्लिट वाले नेक डिज़ाइन बहुत ज़्यादा आजकल चल रहे हैं, पट्टी वाले, स्लिट वाले। तो मैंने सोचा कुछ हट कर बनाया जाए, कुछ नया बनाया जाए, ताकि आप लोग कुछ नया ट्राई करो और आपके सूट की जो लुक है वो बहुत ही कमाल की आए। आजकल समर सीज़न है और इस तरह का नेक डिज़ाइन इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपको पसंद भी आएगा। बहुत ही प्यारा सा सिंपल एंड डिसेंट सा नेक डिज़ाइन है। तो यहाँ पर ना हमने एक डोरी स्टिच की है बिल्कुल प्लेन फैब्रिक की, और इसके ऊपर ना हमने चौकोर शेप फैब्रिक को रखा और इस तरह से ना इसके ऊपर डबल सिलाई चला दी है। डबल सिलाई चलाने का मेन मकसद यही है कि हमारी जो डोरियाँ हैं ये बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाएं। अब हमने इसके ऊपर भी अच्छे से सिलाई जो है चला कर यहाँ पर इसका जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लेना है। तो यहाँ तक अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यकीन करें 400 से ज़्यादा मेरे चैनल पे लेटेस्ट स्नैक डिज़ाइन है जिनकी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। प्लेन ड्रेसेस के बहुत ही प्यारे से डिज़ाइन है। इसके अलावा आपको ट्राउज़र एंड स्लीव्स के भी लेटेस्ट न्यू डिज़ाइन मिलेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल ज़ुहान स्टिचिंग का विज़िट एक बार ज़रूर करें। अब यहाँ पर इस डोरी को ना हमने इस तरह से ये जो सिलाई लगाई थी हमने पट्टियों के ऊपर इसके सेंटर से इस तरह से बहुत ही अच्छे से सेट करते हुए गुजार देना है। ये देखें, अब यहाँ पर ये नेक किस तरह से आएगा, ये देखें। इस तरह से आपकी नेक की बैक साइड पे इसकी घेरा लगेगी और बैक साइड पे हमारा जो नॉर्मल नेक है वो यहाँ पर बन के रेडी हो जाएगा। सिंपल सा आपने बैक साइड पे 3 या 3.5 इंच जो भी आपका साइज़ होगा नेक डिज़ाइन बना लेना है। यहाँ पर नेक जो बना हुआ पहना हुआ है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी।